वेपन्स में डू यू थिंक वी आर एट पार विद देम, और हम उनसे सुपीरियर है कि हम उनसे इन्फीरियर है? क्वालिटी वाइज कमेंट करना, इंडिया का वेपन्स में एक मेजर डिसएडवांटेज है कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी कम है, बहुत कम है, उनका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है. सो द नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स दैट दे हैव वो बहुत मैसिव है. ओके. हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी पीछे हैं उनसे. क्वालिटी इज वेयर, मतलब हम लोग उनके एट पार हो जाते हैं. Whatever that we end up producing is good. Okay. So but we have gotten it from other countries. हम one of getting the it from other biggest countries, importers of weapons in the world. That's come with a major उसका एक issue है कि import करने का कि यार आप dependent हो दूसरे के ऊपर हमेशा. अगर उस दिन लड़ाई में अगर वो सिस्टम नहीं चला उसने और नहीं दिया, वो स्पेयर नहीं पहुंचा, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैव सिस्टम. S-400 के साथ मिसाइल्स भी तो चाहिए. अब अगर मेरी मिसाइल्स खत्म होने लगी, अब इनका आयरन डोम की मिसाइल्स खत्म होने लगी, न्यूज़ में आ रहा है, अब इनको मिसाइल्स की अगर मैन्युफैक्चरिंग इनकी अपनी नहीं है तो इनको कहीं से फिर इंपोर्ट करनी पड़ेगी. अगर उस दिन वो ना इंपोर्ट करे, ना मिले उसको उस देश से, और किसी तरह से वो रूट ब्लॉक हो जाए या वो देश पीछे पलट जाए, वो देश दोस्ती करने से बंद कर दे, आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर. इसलिए मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे इफ द चीफ एम्फसाइजेज सो मच, एंड इफ द एयरफोर्स चीफ he comes up and he takes a name and वो नाम ही लेके बोल देते हैं कि यार Hull has not been supplying us and it is there are so many delays that are happening. So एक frustration दिख जाता है क्लियर कट कि हम मैन्युफैक्चरिंग में पीछे हैं थोड़ा सा. वी हैव टू वर्क ऑन मैन्युफैक्चरिंग. तो गैप प्लग करना बहुत ज़रूरी है. सो इम्पॉर्टेंट है, मतलब लोगों को खासकर जो जैसे मेरे जैसे भी जो हैं जो डिफेंस बैकग्राउंड से आते हैं, वी हैव टू प्लग दैट गैप और बताना पड़ेगा इंडस्ट्री को कि यार ये रिक्वायरमेंट है, यार इसको बनाओ. एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को, और उनको भी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को समझाना पड़ेगा कि चाहिए क्या यार, एक्चुअली बनाना क्या तुमने. इंडिया का भी मतलब वेपन एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, बिकॉज पीपल सॉ. जैसे मतलब एग्जांपल है ब्रह्मोस, व्हाट फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. भावलपुर हिट कर रहे हैं यार, 100 किलोमीटर अंदर जाके हिट कर रहे हैं, मतलब इट हैज पेनिट्रेटेड ऑल द रडार्स. तो भाई चाइना के रडार फेल हो गए, तो रडार क्यों भी खरीदें. एक्सीलेंट डेमो था पूरी दुनिया के लिए. तो कितने ऑर्डर्स आए इंडिया को, बिल्कुल खतरनाक. 50,000 वर्थ ऑफ सिस्टम की बात कर रहा हूँ, पता नहीं कितने करोड़. 50,000 crore वर्थ ऑफ इमीडिएट, मच मोर देन दैट. हाँ, तब वो तो उस टाइम का था. अभी तक तो अब कितना नहीं आया जो हमारा जो एडवांस एयरक्राफ्ट बन रहा है. लेट इट गेट रेडी एक बार, फिर क्योंकि वो तो है बनाते बहुत सही हैं, क्वालिटी बनाते हैं. मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कम है तो क्वांटिटी नहीं इतनी जल्दी नहीं बनती है, क्वांटिटी का इशू आ रहा है. जो बनाते हैं वो बनाते हैं, सॉलिड बनाते हैं. ब्रह्मोस यार एग्जांपल है, मज़ा आता है ब्रह्मोस के बारे में. परफॉर्मेंस ग्राउंड पे देखिए यार, परफॉर्मेंस मज़ा तो आया. एंड चाइना की मिलिट्री वीकनेस क्या है? चाइना मिलिट्री वीकनेस है कि चाइना इज़ नॉट फाइटिंग फॉर देयर कंट्री. PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की आर्मी नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी की आर्मी है. तो वो चाइना के लिए नहीं लड़ते हैं, वो PLA जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए लड़ाई लड़ती है. तो अब जब पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हो और हम लोग वी बिलोंग टू द यूनियन ऑफ इंडिया. मैं अपनी जान सिर्फ अपने देश के लिए दे रहा हूँ. मेरे को नहीं पता मेरे पीछे पॉलिटिकल मास्टर के लिए जान नहीं दी जा रही है. ठीक है, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम उन्हीं के ऑर्डर पे काम करेंगे. जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी हमेशा उनकी ऑर्डर पे ही काम करेंगे. बट जो मेरा थॉट प्रोसेस, जो मेरा दिमाग है, इट इज़ ओनली नेशन फर्स्ट वाले पे चल रहा है. मैं देश के लिए लड़ता हूँ जब भी लड़ता हूँ. तो आई फाइट फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया. मैं कंट्री के लड़ता हूँ, वो पार्टी के लड़ता है. तो वो मेरे मोटिवेशन लेवल को कभी मैच ही नहीं कर सकता. मैं हाथों से भी जीत सकता हूँ. मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं मर ना जाऊँ. वो उसी टाइम भाग जाएगा जिस टाइम पे उसके पैसे बंद हो जाएंगे, उसकी तनख्वाह बंद हो जाएगी, उसका वेपन नहीं चलेगा. मैं वापस नहीं आ सकता. आई एम नेवर गोइंग टू कम बैक फ्रॉम अ फाइट. बट बताओ, जैसे अगर ये बॉम्ब डिफ्यूज़र की एक पोजीशन होती है, तो हाउ डज इट वर्क? आपको प्रैक्टिस कराते हैं पहले, क्या करवाते हैं? कि ऐसा देखो, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है जो 100% ये गारंटी कर सके कि जान बच जाएगी इसमें. बॉम्ब सूट बनता किससे? तो अलग मटेरियल होता है उसका. क्या मटेरियल होता है? पॉलीएथिलीन होती है, सिरामिक्स होते हैं, उसको ज्वाइन करके बनाया जाता है, मटेरियल बनाया जाता है. इट हैज़ गॉट अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटेक्शन. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस जो बताता है, लेवल्स बताता है 1 2 3 4 करके. तो उसका एक होता है, वो जनरली NIJ लेवल 3+ का सूट होता है, वेज अराउंड 30-35 kgs. ट्राइज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द इनिशियल ब्लास्ट, और वाइटल ऑर्गन्स बचाने होते हैं. कभी भी बुलेट प्रूफिंग का जब भी जिक्र होगा आपका, तो हमेशा ये होगा कि बुलेट इंजरीज और ब्लास्ट इंजरीज आपको वाइटल ऑर्गन्स ही बचाने अपने. बाकी तो इंजरीज के लिए तो आपको रेडी रहना पड़ेगा. तो बॉम्ब प्रूफ तो नहीं होगा? वो प्रूफ तो नहीं है, राइट? 100% प्रूफ. 100% प्रूफ नहीं है. टर्मिनोलॉजी इज प्रूफ ओनली एक्चुअली. अच्छा, बट 100% नहीं है. 100 नहीं है. बट जैसे अगर वो कितने रेडिएशन का बॉम्ब है, कितना बड़ा बॉम्ब सह सकता है? देखो बॉम्ब का क्या होता है, बॉम्ब छोटे से छोटा बॉम्ब लोगे, ठीक है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट NMM14 माइन जो इतनी सी होती है,